सोना चांदी की साप्ताहिक क्लोजिंग कैसी होती है? पूरे बाजार की इस पर नजर थी। वीकली क्लोजिंग को चार्ट एनालिस्ट काफी महत्व देते हैं, जिससे आने वाले समय में मूवमेंट का आउटलुक पता चलता है। इस बीच अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ मामले पर फैसला टाल दिया है। इस फैसले का भी बुलियन बाजार पर क्या असर होगा, यह जानने के लिए हम बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। अंकित जी, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ मामले पर 14 जनवरी को सुनाए जाने वाला फैसला टाल दिया है। क्या सीधे सीधे असर होगा इसका बुलियन मार्केट पर? जी बिल्कुल, जैसे कि अनिश्चितता बनी हुई है और ये आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि अभी तक टैरिफ पे जो बात चल रही थी कि यहाँ पे टैरिफ को खत्म करा जा सकता है या फिर टैरिफ के आगे जो सपोर्ट में आ सकता है, तो कोई भी डिसीजन यहाँ पे पेंडिंग निकल के आ रहा है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे अनिश्चितता बनी हुई है और कोर्ट भी अभी फैसला लेने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और मैंने पहले भी आपसे बोला था जब दिसंबर में हमारी बात हुई थी कि इतनी जल्दी डिसीजन नहीं आने वाला है, तो मुझे लगता है कि अभी इसमें अभी और समय लग सकता है। हो सकता है कि जो टैरिफ का जो डिसीजन है वो मार्च अप्रैल तक खींचे। तो ये अनिश्चितता बनी हुई है, जिसके कारण हमने कल वापस से गोल्ड सिल्वर के अंदर तेजी देखी है। जी। अंकित जी, गोल्ड की वीकली क्लोजिंग को आप कैसे देखते हैं और अगले हफ्ते के लिए गोल्ड को लेकर आपके क्या अनुमान है? जी, जिस तरह से ग्लोबल टेंशन बनी हुई है उसी की वजह से आज हमने देखा है कि $4500 के ऊपर बहुत अच्छी क्लोजिंग देखने को मिली है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इसके अंदर और तेजी देखने को मिल सकती है। कोई भी गिरावट अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलना काफी बेहतर रहेगा। आने वाले टाइम में हम 4900 से $5100 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल मार्केट के अंदर जिस तरह से टेंशन बने हुए हैं वो अभी टेंशन सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि हमने देखा है वेनेजुएला पे अटैक होने के बाद में लगातार शिप्स जितने भी हैं उनके क्रूड ऑयल के, वो कहीं ना कहीं वापस से उसको हथियाया जा रहा है, अमेरिका पे ट्रांसफर करे जा रहे हैं। इस वजह से ग्लोबल मार्केट में टेंशन बनी हुई है। तो चाइना और रशिया यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन बनी हुई है। इंडिया के ऊपर भी टैरिफ का खतरा जो है मंडरा रहा है। रशिया के ऊपर 500% तक टैरिफ लगाने की बात करी गई है। तो जितने भी ग्लोबल सिनेरियो इस समय निकल के आ रहे हैं वो टेंशन बढ़ाने वाले हैं। इसी वजह से गोल्ड के अंदर आने वाले टाइम में जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है उसकी वजह से तेजी और देखने को मिल सकती है। जी। सिल्वर की वीकली क्लोजिंग को फिर आप कैसे देखते हैं और अगले हफ्ते के लिए चांदी को लेकर आपको क्या संभावनाएं नजर आती है? जब हमने पिछली बार बात करी थी तो मैंने एक ही चीज बोली थी कि चांदी अभी एक रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आएगी और दोनों में बहुत अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। और दोनों तरफ के मूवमेंट हमने देखी भी है, जहां पे हमने 15-15, 20-20 हजार चांदी का मूवमेंट M6 पे और 4-4, 5-5 डॉलर का मूवमेंट हमने कॉमेक्स डिवीजन पे देखा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो $70 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है चांदी के अंदर और $84 का एक मेजर रेजिस्टेंस बना हुआ है, इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। जिस दिन ये $84 के ऊपर, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस दिन ये $84 के ऊपर क्लोजिंग देगा, आने वाले टाइम में $113 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं इसको INR करंट के भाव से अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में 3,50,000, 3,60,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। जी। अ, उनकी जी, अगले सप्ताह कौन कौन से इवेंट और डेटा है ऐसे खास जिन पर ट्रेडर्स को नजर रखनी ही चाहिए? सबसे पहले तो मंगलवार को सबसे इंपॉर्टेंट डेटा रहने वाला है, अमेरिकी मुद्रास्फीति का डेटा है। तो अमेरिका की महंगाई के आंकड़े आएंगे। अनुमान यही है कि आंकड़ों में बहुत ज्यादा कोई फेरबदल होने की उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर जरा सा भी फेरबदल होता है तो डायरेक्टली इसका इंपैक्ट पड़ेगा इंटरेस्ट रेट के ऊपर। तो यहाँ पे हमको जो डेटा है उसको काफी इंपॉर्टेंटली वॉच करना चाहिए। तो ये मंगलवार को शाम को 7 बजे आएगा, इस डेटा के ऊपर ध्यान बहुत रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं 8 तारीख को भी एक PPI का और रिटेल सेल्स का डेटा आएगा, वो भी काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी। अंकित जी, आप सोने चांदी के ट्रेडर्स को कोई लेवल देना चाहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए INR में? देखिए, आज की तारीख में अगर मैं INR के लिए बात करूं तो यहाँ पे मुझे अभी भी तेज लग रहा है। 1,40,500 का एक रेजिस्टेंस है गोल्ड के अंदर। अगर 1,40,500 के लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो बहुत जल्दी 1,49,000 से लेके 1,55,000 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 1,33,000 का मेजर सपोर्ट बना हुआ है। लेकिन अगर मैं चांदी की बात करूं तो चांदी के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत है। हाइक जो लगा हुआ है 2,60,000 का इंडियन मार्केट में लगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्रीमियम पे बहुत ज्यादा जो इंडियन मार्केट की चांदी है वो ट्रेड कर रही है। तो जिस तरह से प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में ये प्रीमियम घटने वाला है। जो समय के हिसाब से घटेगा वो बात अलग है, लेकिन जो प्रीमियम बढ़ाया गया है इसके हिसाब से एक चीज क्लियर है कि मार्केट में चांदी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल सकती है। तो उम्मीद यही कर अंकित रहे जी, हैं यहाँ कि पर एक 2 लाख। सवाल ये भी आता है कि देखिए, जब चांदी में जिस तरह का उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं, एक दिन में 10-10, 12,000, 17-15 हजार रुपए तक का कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में जो बहुत छोटे ट्रेडर्स हैं या जो मीडियम ट्रेडर्स हैं, क्या उन्हें कुछ समय बाजार के स्थिर होने तक थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए?
देखिए बाजार का अब ये आप न्यू नॉर्मल लेके चलिए। अब आज जो 10,000 15,000 का जो मूवमेंट हो रहा है इसको आप न्यू नॉर्मल लेके चलिए, क्योंकि आज हम देख रहे हैं 2,50,000 के आसपास चांदी चल रही है। अगर मैं 2% का मूवमेंट भी लेता हूं तो 5,000 रुपए होता है। उससे ज्यादा जी अगर मूवमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली वो 10-12,000 के रुपए जाएगा। अब एमसेक्स अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में चेंज करता है तो बात अलग है, लेकिन ये आज की तारीख में अगर बात करूं तो ये न्यू नॉर्मल है, जहां पे ग्लोबल टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है। उसके बाद सिल्वर, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अभी 15 तारीख को 232 आर्टिकल रिलीज होगा। उस रिलीज में आर्टिकल में सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान दिया जाएगा कि सिल्वर क्रिटिकल मिनरल्स में कितना इसको यूज करना है, कितना नहीं करना है। तो वो जब यूएस की तरफ से रिपोर्ट आएगी तो इसके अंदर और ज्यादा मोमेंटम और ज्यादा मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा कि टैरिफ लगाना है, नहीं लगाना है, कंट्रोल करना है। ये सारे डिसीजन उस रिपोर्ट में लिया जाएगा और ये रिपोर्ट 15 जनवरी के आसपास आने वाली है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होगा। आज की तारीख में ट्रेड करना है, जो लोग बड़े लॉट में ट्रेड करते थे उनको मिनी में आ जाना चाहिए, और जो मिनी में करते थे वो 1 किलो सिल्वर माइक्रो में आ जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मोमेंटम जो है उसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रेंड तेजी का बना हुआ है। और मैं एक ही चीज बोल रहा हूँ, 2,20,000 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक इसके अंदर तेजी का रुझान बना रहेगा। और आने वाले टाइम में 2,90,000 और जैसे मैंने बताया 3,50,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है। जी। आपका कोई डिस्क्लेमर अंकित जी? जी, मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, जो भी मैंने बात करी सारी सारी अनबायस्ड है। प्लीज बिना स्टॉप लॉस के मार्केट में कभी ट्रेड मत करिए और अपने एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। जी आपका शुक्रिया, धन्यवाद अंकित जी। थैंक यू सर।